प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सिख गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया और लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, विभाजन में हमारे पंजाब के लोगों ने देश के लोगों ने जो बलिदान दिया है, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है। कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव की नगरी वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ किया गया और गंगा किनारे 84 घाटों पर 10 लाख दीपक जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, काशी की अद्भुत और अलौकिक देव दीपावली अभिभूत करने वाली है। इस प्राचीन और पवित्र नगरी में उत्सव की कुछ झलकियां। तेलंगाना के बाद सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की महाराष्ट्र में एंट्री हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचने के बाद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं ने एकता मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान राहुल गांधी के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे आंधी आए या तूफान, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। ये यात्रा श्रीनगर जाकर ही रुकेगी और वहां हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। सोमवार को बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में सोमवार को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शराब पीने वालों पर पुलिस कम ध्यान देगी, लेकिन पिए हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें जेल जाना ही होगा। सीएम ने अधिकारियों को शराबबंदी को सख्ती से लागू करने, आपूर्ति मार्गों पर नकेल कसने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि पुलिस का ज्यादा फोकस अब शराब व्यवसायियों पर भी रहेगा। सोमवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस बीच जिस वंदे भारत ट्रेन में वो सफर कर रहे थे, उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिसमें ट्रेन का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसकी जानकारी खुद ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने दावा किया कि कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर जोर से पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 27 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। इन 27 अधिकारियों में से 14 जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शामिल हैं। तमाम नामों के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम मनीष सिंह का है, जो इंदौर के कलेक्टर हैं। यूनिसेफ के प्रोग्राम के तहत 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंची एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का जमकर विरोध हो रहा है। लखनऊ के गोमती नगर के संत मूलक चौराहे के पास एक्ट्रेस के विरोध में पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में लिखा गया कि प्रियंका चोपड़ा, नवाबों के शहर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हालांकि ये पोस्टर्स किसने लगाए, फिलहाल इस बारे में पता नहीं चल पाया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान की घोषणा की, जिसका नाम दिया गया है कूड़े पर जनसंवाद। 8 नवंबर से 20 नवंबर तक सभी वार्ड्स पर जनसंवाद शुरू किया जाएगा। 600 लोगों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा संवाद है, जिसमें 13,000 से ज्यादा बूथ पर जनसंवाद होगा और इसके लिए आप पार्टी 13,682 सभाएं आयोजित करेगी। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की उपस्थिति में सोमवार को कांग्रेस के 26 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी परिवार में इन सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए एकजुटता के साथ काम करें। पार्टी संयोजक केजरीवाल आज जूनागढ़, केशोद और मांगरोल में रोड शो करेंगे। चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल गुजरात का कई बार दौरा कर चुके हैं। साथ ही चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जनता से लोक लुभावन वायदे भी कर रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल पिछले 4 दिनों में 10 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। आज गुजरात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसके लिए गुजरात बीजेपी के बड़े नेता सोमवार देर रात तक दिल्ली पहुंचे, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हैं। आज होने वाली बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर आखिरी बार मंथन होगा, जिसके बाद 9 तारीख यानी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी।
हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में आज जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज हिमाचल के तंबा के भरमौन विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल सीएम योगी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 बैठक के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को की यात्रा करेंगे और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। करीब 2 हफ्ते पहले क्रीमिया में एक बड़े विस्फोट के बाद रूस और यूक्रेन में नए सिरे से टकराव के बीच प्रस्तावित यात्रा की घोषणा हुई है। दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोमवार को विवाद खड़ा हो गया। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद सांसद सुप्रिया सुले के समर्थकों और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन सहित कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।